तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 128, 252। यानी 108, 120, 252 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाय प्राइम फैक्टर डाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर है 108 इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। सॉरी 108 है, 108। तो इस 108 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर है 2, 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो गया, 54 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, 108 लिख के 2 से डिवाइड करिए। 5 2 जा 10, 5 टाइम में 10, रिमाइंडर कुछ नहीं है, 8 आपका ऊपर से आ गया, और 2 4 जा 8। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर केवल क्वोशिएंट लिखेंगे, बाकी चीजों को ओरल आपका रहेगा। तो 2 से डिवाइड होकर 52। नेक्स्ट टाइम फिर से अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो करते हैं। तो अभी हो रहा है, करते हैं। कितनी बार में होगा, 27 टाइम। अब ये 2 से नहीं होगा, तो अब हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, कितना हो गया, 9। फिर से अगेन 3 से डिवाइड होगा 3, फिर डिवाइड होगा 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका जो नंबर था 108, इसको हम लोग ने प्राइम फैक्टर कर लिया। ऐसे हम लोग सेकंड नंबर, थर्ड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर क्या है, 120। ये 2 से डिवाइड होगा 60 टाइम में, 120 का हाफ 2 से डिवाइड करना 60 हो गया। फिर 2 से 30, फिर 2 से 15। फिर अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या नंबर लेते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। यहां तक हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट नंबर लेते हैं 252। 2 से डिवाइड करते हैं 126। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 126 का हाफ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 7 से डिवाइड हुआ 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर जैसे हो गया तो हम प्राइम फैक्टर को यहां पर एक्सपोनेंट्स यानी पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट आपका नंबर है 108। इस 108 को यहां पर फैक्टर के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा वो देख लीजिए, कैसे लिखेंगे। 2 यहां पर कितनी बार आया, 2 टाइम आया, तो 2 बार आया तो ऐसे लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया तो मल्टीप्लाई के साथ 3 लिख लेते हैं। कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम लिख लेंगे। 1 भी यहां लिखेंगे तो 1 भी ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 1 भी इसका प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर को हम ऐसे चूज करते हैं, 120 है, इसको भी लिख लेते हैं। यहां पर 2 कितनी टाइम, 1 2 3 टाइम है, 2 को 3 टाइम लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में 3 है, कितनी बार है, 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम लिख लीजिए। और 5 भी 1 टाइम है, लिख लीजिए। 1 भी लिख लीजिए। 1 लिखना जरूरी है, एचसीएफ में कभी कभी कॉमन नहीं मिलता तो 1 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा, इसलिए लिखना जरूरी है। क्योंकि जब नहीं लिखेंगे तो आपकी आदत रहती है, नहीं है, कुछ नहीं मिला, ओ क्या आएगा, कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आ गया नन ऑफ दिस। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे तुरंत, अच्छा कुछ नहीं कॉमन मिला, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए 1 लिखने की आदत डाल लीजिए। 1 लिखने की आदत रहेगी, ऑटोमेटिक आपका 1 आपको दिखेगा, 1 तो कॉमन है, लिख लेना है जब कुछ नहीं मिलेगा तब। तो अभी हमारे पास है, उसको लिखते हैं। 252 को भी ऐसे लिख लेते हैं। 252 क्या आएगा, 2 आपका 2 टाइम है, फिर 3 आपका 2 टाइम है, और 7 आपका 1 टाइम। 1 लिख लीजिए, बताया हमने। अब हमें यहां पर प्राइम फैक्टर्स तो लिख लिए, अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। जो भी आपके प्रोडक्ट है कॉमन है, और वो भी इसका कैसा पावर चाहिए, लोएस्ट पावर। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद द लोएस्ट पावर। एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म
विथ लोएस्ट पावर। तो कॉमन लेना है, टू यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर है, तीनों में यानी कॉमन है। तो लोएस्ट चाहिए तो टू यहां पर, टू टाइम यहां पर, थ्री टाइम यहां, तो कॉमन क्या है, टू पावर टू। फिर अगला कॉमन नंबर क्या है, थ्री थ्री थ्री, तीनों में यानी थ्री कॉमन है। कितनी बार, तो लोएस्ट आपका वन टाइम है, थ्री लिख लीजिए, वन लिख लीजिए। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, 12 वन जा 12, तो एलसीएम आप सॉरी एचसीएफ आपका क्या आ गया है, 12 आ चुका है। क्लियर है यहां तक। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद द लोएस्ट पावर लिखना है, लिख लिया, लिखने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एचसीएफ मिल गया। अब एचसीएफ मिल गया तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, क्या पूछा हुआ है, एचसीएफ मिल गया, अब क्या पूछा है, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट तो रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, प्राइम फैक्टर्स का, वो भी हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट रहना है और भी प्राइम फैक्टर का, कॉमन या नहीं देखना है, यहां पर हमें कॉमन नहीं चाहिए, बस है उसको लिख लेना है, और वो भी कितनी बार, हाईएस्ट पावर। कैसा चाहिए, हाईएस्ट पावर। तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर का क्या हो जाएगा, सभी चाहिए तो टू यहां पर भी, यहां पर, यहां पर, लेकिन हाईएस्ट कौन सा, थ्री टाइम, तो इसको लिख लीजिए टू पावर थ्री। फिर नेक्स्ट कौन सा है, थ्री है, थ्री टाइम, वन टाइम, टू टाइम, तो थ्री पावर थ्री। फिर वन है तो वन तो सभी में कोई दिक्कत नहीं है, वन लिखते भी नहीं है एलसीएम के लिए। फाइव है, वन टाइम लिख लीजिए, सेवन है लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर मिल गया। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है कि छोटे छोटे पार्ट में कर लीजिए, आपकी मर्जी, चाहे जैसे कर लीजिए, एक एक नंबर का करिए। तो टू का पावर थ्री यानी टू टू जा फोर, थ्री जा एट, यानी टू का थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, एट। सेम ऐसे थ्री का थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, और नाइन थ्री जा 27, तो ये हो गया आपका 27। फाइव है लिख लीजिए, सेवन है लिख लीजिए, फाइव का एट से मल्टीप्लाई करके फाइव एट जा 40 कर दीजिए, ठीक है। सेवन का 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेवन सेवन जा 49 का नाइन, फोर आपका कैरी लिख लीजिए, सेवन टू जा 14 और फोर 18। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो नंबर्स में बच गया, इसको भी मल्टीप्लाई, सब उड़ल जाएगा। जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो, फोर से इसको कर लिए, फोर नाइन जा 36 का सिक्स, थ्री आपका कैरी है, फोर एट जा 32 और थ्री 35 का फाइव, थ्री आपका भी कैरी है, फोर वन जा फोर और थ्री सेवन, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ये भी आंसर है एचसीएफ और एलसीएम। हेंस करके, हेंस द एचसीएफ ऑफ 108, 120 and 252 is 12 and LCM is the 7560। क्लियर है यहां तक। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। जब भी आपको दो या दो से ज्यादा नंबर दें और उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, तो सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर ऐसे अलग अलग नंबर्स लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, एक साथ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग नंबर्स लिखेंगे, 108 का प्राइम फैक्टर्स किए तो 2 2 3 3 3 या इस तरीके से लिख लिए। 120 का प्राइम फैक्टर इस तरीके से कर लेंगे, 2 2 2 3 5 आया। 252 का भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो आ जाएगा। जैसे प्राइम फैक्टर आएगा तो इसको हम लोग पावर्स के फॉर्म में, यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। लिखने के बाद हमसे पूछा था एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विद द लोएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विद द लोएस्ट पावर, तो प्रोडक्ट लेना है और उसका किसका, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, किसका चाहिए, कॉमन टर्म, तो कॉमन आपके जो भी है उसको यहां लिख लीजिए, और लोएस्ट पावर चाहिए तो लोएस्ट देख लीजिए, लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे एलसीएम लिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर, तो प्रोडक्ट चाहिए और किसका चाहिए, प्राइम फैक्टर्स का, सारे प्राइम फैक्टर यहां से लिखे, लेकिन किसके साथ लिखना है, लोएस्ट पावर के साथ। तो लोएस्ट आप सॉरी हाईएस्ट पावर के साथ। हाईएस्ट पावर क्या है,
2 जैसे आप यहाँ देखें 3 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, तो 3 टाइम्स यहाँ लिखेंगे। फिर 3 की बात करते हैं, 3 टाइम है, 1 टाइम है, 2 टाइम, तो हाईएस्ट कौन सा? 3 टाइम, ये लिख लिए। 5 लिख लिए, 7 लिख लिए, जो बच गया उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, जब इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।